बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 16 जून बरोज़ सोमवार हम बात करेंगे दो अहम केसेस के हवाले से। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दो मेंबरान की तैनाती से मुतल्लिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो नाम फ़ाइनल किए हैं और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से अनाउंसमेंट की गई है इंतहाई अहम है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 9 मई के मुलजमान को सज़ा हुई थी जज ताहिर अब्बासी सिपरा साहब की जानिब से, उन अपीलों पर समाअत हुई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उसके ऊपर हम बात करेंगे। साथ ही आलिया हमज़ा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खातून रहनुमा हैं, उनकी ज़मानत कन्फर्म कर दी है अबूरी ज़मानत अदालत ने 8 फरवरी के केस में। उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज एक बड़ी पेशरफ सामने आई है और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की चूँकि क़यादत मुख्तलिफ मुकदमात में पेश हो रही है। फवाद चौधरी आज दहशतगर्दी अदालतों में पेश हुए, चूँकि 9 मई के मुकदमात का ट्रायल बड़ी तेज़ी के साथ चलाया जा रहा है। इस वक्त एक फवाद चौधरी हैं सीनियर लीडरशिप में से, जो 9 मई के ट्रायल में आइन और कानून के बरअक्स और बरखिलाफ़ जो कार्रवाई जारी है उसके ऊपर आवाज़ उठाते हैं। बाकी हमने देखा है कि कोई लीडर्स में से ऐसा बंदा नज़र नहीं आया जो ये आवाज़ उठाता नज़र है। उन्होंने कहा कि मुझे दुख से कहना पड़ता है, वो कहते हैं फैसलाबाद में, अच्छा ये दहशतगर्दी अदालत फैसलाबाद में ट्रायल है जहाँ पर फवाद चौधरी पेश होते हैं। अभी तो 9 मई के लाहौर के मुकदमात में और पिंडी के मुकदमात में वहाँ भी वो मुलज़िम है। वो कहते हैं कि जिस तरीके से ट्रायल चलाया जा रहा है ना दहशतगर्दी अदालतों में, इससे बेहतर था कि आप ट्रायल मिलिट्री अदालतों में भिजवा देते। आप सोच भी नहीं सकते कि किस तरीके से जो ट्रायल है वो आइन के आर्टिकल 10A की खिलाफ वर्जी में आगे बढ़ाया जा रहा है, जो फेयर ट्रायल की बात करता है। ये फवाद चौधरी कह रहे हैं। वो कहते हैं कि जिस तरीके से दहशतगर्दी अदालतों में ट्रायल चलाया जा रहा है, इससे बेहतर था आप आर्मी अदालतों में भेज देते। इस हद तक कहना पड़ा। उन्होंने कहा कि कभी भी पहले ऐसे मुकदमात में ट्रायल नहीं किया गया, बदतरीन हालात हो चुके हैं और ट्रायल अजीब तरीके से चल रहा है। अडयाला जेल में इमरान खान के वकील और फैमिली को भी अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी जाती। उन्होंने कहा पंजाब में 13 अरब रुपए टोटल बजट सफाई सुथराई का है। ईद के 3 दिनों में 30 अरब रुपए खर्च कर दिया गया। पंजाब हुकूमत ने कहा हमने आलाइशें ठिकाने लगाई हैं, आलाइशें जो हैं वो ठिकाने लगाई हैं, उसको इस तरीके से पैसे लगाए जा रहे हैं जिसका किसी को पता ही नहीं है। कहते हैं 13 अरब टोटल बजट था, 3 दिन में सिर्फ 30 अरब रुपए लगा दिया। बाद में सड़कों के ऊपर अर्के गुलाब भी छिड़काव किया गया है। तो ये एक निज़ाम है और ऐसे ही चलता रहेगा, क्योंकि जब विजन ना हो, आप किसानों को कुछ नहीं देते, सेहत कार्ड आपने ख़त्म कर दिया, एजुकेशन आप प्राइवेट कर रहे हैं, हस्पताल आप प्राइवेट कर रहे हैं, तो फिर गरीब का आपकी प्रायोरिटीज़ ही नहीं है। बाकी आप जैसे ख़ुद आपका बनना संवरना और आपकी जो तैयारियां हैं और जो मैचिंग है और कलरफुल एक आपका जो एक स्टाइल है, वही फिर आप हर जगह वही कलर और वही चीज़ें, लेकिन आम गरीब आदमी को क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। और ये एक हकीकत है जिस तरीके से चीज़ों को चलाया जा रहा है। अच्छा, दूसरी तरफ HEC की जानिब से एक अहम केस था और वो हाई कोर्ट में उसको चैलेंज किया गया था। आला तालीमी कमीशन ऑफ पाकिस्तान HEC में एग्जेक्टिव डायरेक्टर की बरतरफी के बाद से सूरत हाल पेचीदा है और मौजूदा इंतज़ामिया के लिए मुश्किलात में इजाफ़ा होता जा रहा है। अदालत में दरख्वास्त दायर की गई है और ये एग्जेक्टिव डायरेक्टर की बरतरफी के बाद नई तैनाती के लिए जारी इश्तिहार के ख़िलाफ़ अदालत में दरख्वास्त दायर की गई है। जारी इश्तिहार के ख़िलाफ़ बाज़ अफराद ने अदालत में दरख्वास्त दायर की, जिसमें उन्होंने नए एग्जेक्टिव डायरेक्टर की तकर्री के सिलसिले में जारी इश्तिहारात पर एतराज़ उठाया, जिसके बाद इश्तिहार को लाहौर हाई कोर्ट और इस्लामाबाद की एक अदालत में चैलेंज किया गया और बताया जा रहा है कि अदालत की जानिब से नए एग्जेक्टिव की तकर्री के लिए शुरू किए गए प्रोसेस के ऊपर हुक्म इम्तनाअ जारी करके रोक दिया गया है। मई के आखिरी हफ्ते में जारी किए गए इश्तिहार में उम्र ही हद 65 बरस मुकर्रर की गई, जबकि 2023 में इसी असामी के लिए जारी इश्तिहार में उम्र की हद 62 बरस थी, जिसे वफाकी हुकूमत के रूल्स की खिलाफ वर्जी करार दिया जा रहा है। इश्तिहार में उम्मीदवारों को दरखास्तें जमा कराने के लिए 15 रोज़ का वक्त दिया गया, जो गुज़श्ता 2023 के इश्तिहार में 3 रोज़ का था, जबकि अमूमन इस कदर कम वक्त नहीं दिया जाता। चेयरमैन HEC डॉक्टर मुख्तार अहमद की तीसरी मुद्दत जुलाई के आखिरी हफ्ते में पूरी हो रही है और वो अपनी मौजूदगी में ही असामी पर तकर्री चाहते हैं, वो अपनी मर्ज़ी करना चाहते हैं और इस वजह से वो तेज़ी के साथ आगे बढ़ा रहे थे पूरी कार्रवाई को, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट से वो कार्रवाई रुक गई है। ये मीडिया रिपोर्ट्स हैं और जिसमें कहा गया है कि मनमानी करने की कोशिश की जा रही थी, जिसको रोक दिया गया है। वहीं पे जो दूसरी बड़ी पेशरफ सामने आई है वो आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सीनियर क़यादत है आलिया हमज़ा और इसके अलावा जो बाकी MNAs वगैरह हैं, इंतज़ार पंजोता, उनकी ज़मानत की दरख्वास्तों पर समाअत हुई।
8 फरवरी, ये 8 फरवरी का वो मुकदमा है दहशत गर्दी का जिसमें सनम जावेद को गिरफ़्तार किया गया था। सनम जावेद की फिर कई दिनों बाद ज़मानत मंजूर हुई और फिर उनको FIA के मुकदमे में और लाहौर हाई कोर्ट में उनकी ज़मानत की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर ही नहीं हो रही और उनकी ज़मानत आज तक नहीं हुई सनम जावेद की। उसी 8 फरवरी के मुकदमा में तमाम क़यादत पेश हुई। आलिया हमज़ा, इंतज़ार पजोता, फलक नाज बलोच वगैरह। लाहौर की दहशतगर्दी अदालत के जज इरफान हैदर ने दरख्वास्त ज़मानतों पर महफूज शुदा फ़ैसला सुनाया। PTI रहनुमाओं की जानिब से वकला पेश हुए उनके और कहा कि उनके मुवक्किलीन बेकसूर हैं और उन्हें झूठे मुकदमे में मुलव्वस किया गया। समाअत के दौरान पुलिस की जानिब से दरख्वास्त ज़मानतों पर कार्रवाई मुलतवी करने की इस्तदा की गई, ताहम अदालत ने फ़रीक़ैन के दलाइल और रिकॉर्ड का तफसीली जायज़ा लेने के बाद तीनों PTI रहनुमाओं की अबूरी ज़मानतें कन्फर्म कर दी हैं, तौसीक कर दी है। 8 फरवरी को धांधली के ख़िलाफ़ निकाली गई रैली और रियासती इदारों के ख़िलाफ़ नारेबाजी का इल्ज़ाम है। जैसा कि मैंने आपको बताया, रायविंड में जो नवाज़ शरीफ का रायविंड है वहाँ पर पुलिस पार्टी जाती है, एक उनको कॉल आती है कि जी कब्ज़ा माफिया कब्ज़ा करके बैठी है। पुलिस पार्टी जाती है, एक सब इंस्पेक्टर 4 एहलकार वो जाते हैं और वहाँ उनके ऊपर उल्टा हमला कर देती है कब्ज़ा माफिया, जिसमें पुलिस वाले सब इंस्पेक्टर का सर फोड़ देते हैं जो तशवीशनाक हालत में हॉस्पिटल ले गए। बाकियों को भी उन्होंने यरगमाल बना लिया। फिर उसके बाद सीनियर पुलिस अफसरान गए और वहाँ जाके उन्होंने उनको छुड़वाया। उसके बाद मुकदमा क्या दर्ज हुआ? कार्य सरकार में मुदाखलत का। यहाँ PTI वाले एक रैली निकालते हैं, दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज होता है। चूँकि सिर्फ आज भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने को गुजरांवाला में रैली उनका कन्वेंशन था, वहाँ लोगों को गिरफ़्तार किया। सियालकोट में वो कन्वेंशन था, वहाँ लोगों को गिरफ़्तार किया। आज अलीमा ख़ान ने तकरीर भी की है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लाहौर में एक बड़ा इवेंट था और इसी तरीके से लाहौर हाई कोर्ट में जब इमरान खान की ज़मानत की दरख्वास्तों पर समाअत थी तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सारी क़यादत आज मौजूद थी और लाहौर में उनका कन्वेंशन भी हुआ है। दूसरी तरफ जो अहम पेशरफ सामने आई है वो है 10 साल कैद की जो सज़ा दी गई थी 9 मई के थाना रमना पर जलाओ गिराव के केस में जज ताहिर बासिप्रा ने दी थी। तमाम के तमाम 11 मुलजमान है जिसमें एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA भी हैं। तमाम के तमाम मुलजमान को 10 साल कैद की सज़ा सुनाई गई थी। 2 कारकुनान की जानिब से, एक सुहेल खान और एक और कारकुन है, उन्होंने अपीलें दायर की थी सज़ा के ख़िलाफ़। 4 टोटल गिरफ़्तार हैं, तो उसमें से 2 की अपीलों के वकील थे बाबर अवान। 2 रुकनी बेंच था, खादिम सुमरो और आज़म खान। ये 2 रुकनी बेंच था इस्लामाबाद हाई कोर्ट का और उसमें पेश हुए बाबर अवान। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आज़म खान और खादिम सुमरो की अदालत में तहरीक इंसाफ के 2 वर्कर्स को दहशतगर्दी अदालत की जानिब से 10-10 साल सुनाई सज़ा, उनकी सज़ा के ख़िलाफ़ अपील पर समाअत हुई। बाबर अवान ने दलाल दिए कि इस केस में 2 डंडे प्रोसिक्यूशन ने बरामद किए हैं और 7 इल्ज़ाम आग लगाने का भी है। डंडे से आग तो नहीं लगती, रिकवर डंडा हुआ, इल्ज़ाम आग लगाने का है। डंडे से आग नहीं लगती, अगर जादू का डंडा ना हो तो। मज़ीद अपने दलाल में कहा कि प्रोसिक्यूशन का केस है कि लोगों के हाथों में डंडे थे। इस पर उन्होंने कहा कि PTI के झंडे लगा रखे थे। इमरान खान की जमात की हर असम्बली में नुमाइंदगी ज़्यादा है, वो एक पॉपुलर लीडर हैं, तो ज़ाहिर है जब उनको हाई कोर्ट से गिरफ़्तार किया गया, नकाब पोश लोगों ने उनको गिरफ़्तार किया तो लोग घरों से निकले, एहतजाज किया। एहतजाज में कहीं उनके पास डंडे भी थे, कहीं झंडे भी थे, लेकिन उसका ये मतलब थोड़ी है दहशत गर्दी की दफ़ात लगा दी जाए। इस केस में सुहेल और शाहजेब नामी वर्कर ने ना फायर किया, ना वो किसी मशकूक गाड़ी में सवार थे। उनको किस चीज़ की 10 साल की सज़ा सुना दी गई है और अदालत ने सज़ा के ख़िलाफ़ अपीलों के केसेस, इसके अलावा भी अपीलें जो कि 4 लोग गिरफ़्तार हुए, तो अपीलों को यकजा करते हुए नोटिस जारी कर दिया है, रिकॉर्ड तलब कर लिया है 19 जून के लिए। आज 16 जून थी, बड़ी छोटी डेट दी है। बाबर अवान ने कहा जी कि ये बेचारे वर्कर्स को गिरफ़्तार किया गया है, दहशत गर्दी के मुकदमे में 10 साल सज़ा दी गई है। जज साहब खुद कहते हैं कि उनकी शनाख्त परेड ही नहीं हुई, तो जब शनाख्त परेड नहीं हुई तो फिर 9 मई के मुकदमे में उनको कैसे गिरफ़्तार किया जाता है या कैसे उनको 10 साल की सज़ा सुनाई जाती है। खैर 2 रुकनी बेंच ने इमरान खान की सज़ा है 17 जनवरी की, वो अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर नहीं की जाती, लेकिन बाकी मुकदमात में चूँकि रूटीन में हफ्ते 10 दिन बाद हो ही जाती है, तो वहाँ फिर जो रूटीन में बाकियों की है वही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों की। फिर बाबर अवान जैसा तगड़ा वकील है, तो इस वजह से अब 19 जून को इसकी सज़ा मुअत्तल हो जाएगी। 19 जून को समाअत होने जा रही है। दूसरी तरफ जो आखिर में मैं आपको बताता चलूँ, और वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 मेंबरान इलेक्शन कमीशन के जो नाम फ़ाइनल किए गए हैं उमर अयूब की जानिब से। उमर अयूब का कहना है कि हुकूमती माली पॉलिसियों पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है
عمر ایوب نے کہا ہے کہ جی بجٹ کے حوالے سے انہوں نے شدید تنقید کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ملکی مسائل کو سیریز آف پریس کانفرنس میں کور کر رہے ہیں، یہ کوئی بجٹ نہیں ہے، یہ صرف لیلا بجٹ ہے۔ حکومت کہہ رہی ہے کہ مہنگائی کم ہو گئی ہے، ماضی کے مقابلے میں مہنگائی 125% تک بڑھ گئی ہے، زراعت 0.56% بڑھی ہے، زراعت میں کپاس اور دیگر اشیاء میں کمی ہوئی ہے، لائیو سٹاک کی ریشو میں تبدیلی ہوئی ہے، ماضی کے مقابلوں میں 1 لاکھ گدھوں کا اضافہ ہوا ہے، حکومت اپنی مرضی کے اعداد و شمار جاری کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ FBR پر الزامات عائد کرتے ہوئے کہا کہ ادارے نے کرپشن کا نیا طریقہ کار ایجاد کیا ہے، کاروبار پہلے ہی بند ہے، اس بجٹ نے ٹیکس دہندگان کا گلا گھونٹ دیا ہے، یہ افسروں کا اور امیروں کا بجٹ ہے اور غریبوں کو تباہ کرنے کا بجٹ ہے۔ PTI ترجمان کا کہنا تھا کہ حکومت کہتی ہے معیشت بہتر ہو رہی ہے، در حقیقت معیشت کا جنازہ نکل گیا ہے، تنخواہ دار طبقے پر اربوں روپے کا ٹیکس بڑھا دیا گیا ہے، سیلز ٹیکس بڑھا دیا گیا ہے، ود ہولڈنگ ٹیکس الگ سے اربوں روپے بڑھایا ہے، عام آدمی آج آپ کو بددعائیں دے رہا ہے۔ اصل سروے دیکھیں تو یہ اس وقت یہ 0% گروتھ ہے اور کسی صورت بھی یہ جو معاملات ہیں یہ بہتر نہیں ہو سکتے۔ وہیں پہ پاکستان تحریک انصاف کے جو رہنما ہیں اور اپوزیشن لیڈر ہیں نیشنل اسمبلی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آئینی پروسیس شروع کر دیا گیا ہے، اور کل ایک خط سامنے آیا تھا اسپیکر کی جانب سے، اسپیکر نے کہا تھا کہ پہلے وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر آپس میں ان کی مشاورت ہو جائے، اور اگر ان کی مشاورت ناکام ہوگی تو پھر میرے پاس معاملہ آئے گا اور میں پارلیمانی کمیٹیاں بناؤں گا۔ تو پاکستان تحریک انصاف کو تو پتہ ہے کہ وزیر اعظم کے ساتھ مشاورت کسی صورت ہو نہیں سکنی۔ اب آج پاکستان تحریک انصاف نے یہ اعلان کیا ہے کہ چیف الیکشن کمشنر اور الیکشن کمیشن کے 2 ممبران کی تعیناتی کے معاملے پر پاکستان تحریک انصاف نے اپنے نام فائنل کر لیے ہیں۔ یہ آج پاکستان تحریک انصاف نے آفیشلی اناؤنس کر دیا ہے کہ چیف الیکشن کمشنر اور 2 ممبران الیکشن کمیشن کے جو اپوزیشن کی طرف سے نام ہیں وہ فائنل کر لیے گئے ہیں۔ عمر ایوب کا کہنا ہے کہ ہماری لسٹ تیار ہے، عمران خان سے ہماری پہلے ہی مشاورت ہو چکی ہے، ہم جلد وہ نام بھی منظر عام پہ لے کے آئیں گے، چیف الیکشن کمشنر اور 2 ممبران الیکشن کمیشن کے نام۔ پاکستان تحریک انصاف یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ ان کی اپوزیشن نے نام فائنل کر لیے ہیں چیف الیکشن کمشنر اور 2 ممبران الیکشن کمیشن کے، اور وہ جلد ہی ان کو منظر عام پہ لے کے آنے والے ہیں، اور پھر اس کے بعد یہ جو پروسیجر ہے وہ اپنی جگہ پہ جاری رہے گا۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔